त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज की विशेषताएं बताइए। त्रिभुज क्या होता है? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। बंद आकृति जो क्लोज फिगर होता है, तीन रेखाओं से बनी, उसे कहते हैं त्रिभुज। त्रि का अर्थ है तीन। तीन त्रिभुज की जो है तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सर्वांग समता, सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से समान। त्रिभुज की सर्वांग समता, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो उसमें क्या क्या होगा? ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम अगर है तो इसमें क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर होगा। इसलिए ये ट्रायंगल जो आपस में सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो कसौटियां हैं वो क्या क्या हैं? SAS सर्वांग समता नियम, इसे हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम कहते हैं। SAS शॉर्ट में लिखते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ये हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे यदि दो साइड्स इनकी बराबर है, उनके बीच जो कोण है वो भी बराबर होना चाहिए। इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यानी कि ए सी आपका होना चाहिए पी क्यू के बराबर, ए सी बराबर है पी आर, सॉरी पी क्यू नहीं पी आर, और सी बी होना चाहिए आपका आर क्यू के बराबर, और एंगल सी जो है वो होना चाहिए आपका एंगल आर के बराबर। तब ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। सेकेंड है आपका ASA सर्वांग समता नियम, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। इनके दो त्रिभुज अगर हमें दिए गए हैं तो ये दो साथ वाले एडजेसेंट कोण और उनके बीच की जो भुजा है ये बराबर है, तो ये त्रिभुज जो आपस में सर्वांग सम होंगे। यानी कि एंगल बी जो आपका क्यू के बराबर होना चाहिए, सी जो है आर के बराबर, और बी सी क्यू आर के बराबर होना चाहिए। उस केस में ये ट्रायंगल्स आपस में सर्वांग सम होंगी। ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल पी क्यू आर। थर्ड है आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। यानी कि दो कोण बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। एंगल बी जैसे आपका एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी इसका टू एंगल आर है, और बी सी बराबर है क्यू आर दिया गया है। तो क्या होगा? ये ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। अगला है साइड 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 सर्वांग समता नियम, SSS सर्वांग समता नियम। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसमें ए बी इजकल टू पी क्यू आर दिया गया है, बी सी इजकल टू आपका क्यू आर है, और ए सी जो है आपका वो है आपका पी आर के बराबर। तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम। ट्रायंगल ए बी सी इजकल टू सर्वांग सम ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। नेक्स्ट है आपका RHS सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि दो ट्रायंगल दिए गए हैं, इनमें जो है एक 90 डिग्री के हैं, कोण समकोण त्रिभुज है इसलिए, और हाइपोटेन्यूज कर्ण जो है AC बराबर है आपका PR है, और एक भुजा जो है BC बराबर है QR है। तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल PQR होगा। अब हम त्रिभुजों की कुछ विशेषताएं बारे में जान लेते हैं त्रिभुजों की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बड़ा होता है, सम्मुख कोण जो है बड़ा होता है। किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1। हमें दिया गया है
चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, AB ये सारा कोण A है, इसको समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल ABD के, और BC और BD के BC ये है आपका BC और BD, ये BC ये BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है BD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। तो सिद्ध करना है हमें ट्रायंगल ABC जो है सर्वांगसम ट्रायंगल ABC जो है ABD के सर्वांगसम है, ये हमने सिद्ध करना है। उपपत्ति क्या है, ट्रायंगल ABC और ABD में ABC और ABD में क्या क्या चीजें हैं जो हमें दी गई हैं। हमें दिया है AC बराबर है AD, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, AC बराबर है AD है। दूसरा क्या है, एंगल BAC इक्वल टू BAD है, एंगल BAC इक्वल टू BAD क्यों, क्योंकि एंगल जो हमारा AB है एंगल A को समद्विभाजित करता है और AB जो है उभयनिष्ठ भुजा है, AB के बराबर ही है। तो इससे में क्या होता है, ट्रायंगल ABC जो है सर्वांगसम है ट्रायंगल ABD के, किसे हमने यहाँ कौन सा नियम लगाया है, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम द्वारा। तो BC किसके बराबर होगा, बराबर है BD के बराबर होगा। सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग जो क्या होते हैं, समान होते हैं, इससे हम इसको करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। एक रेखाखंड AB पर, ये हमें रेखाखंड दिया गया AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ये D और BC दो बराबर, इन दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है, इनके AD बराबर है BC के है, रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ये जो रेखा है CD ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हल हम करेंगे इन दोनों ट्रायंगल, जो हमारे ट्रायंगल है कौन कौन से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारी ये बन रही है ऊपर ये वाली, और ये एक नीचे बन रही है। इसमें देखो राइट एंगल है, इसे हम राइट लगाएंगे, इसमें हमारा RHS वाला रूल लग सकता है। तो इनको हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, तो ये AO बराबर है OB भी होगा। तो आइए हम करते हैं इस प्रश्न को हल लेते हैं। BOC और ट्रायंगल AOD है, कौन सी हमने BOC और AOD ट्रायंगल ली। देखिए इसमें क्या दिया है, एंगल OBC, एंगल है OBC इक्वल टू एंगल OAD, कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री का, ये हमें दिया गया है। और एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल AOD क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो ये क्या होंगे, समान होंगे। और BC इक्वल टू AD में प्रश्न में दिया गया है, BC और AD बराबर भुजाएं हैं। तो अब क्या हुआ हमें, देखिए ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD सर्वांगसम है, एंगल साइड सर्वांगसमता नियम के द्वारा ये ट्रायंगल आपस में क्या है, समान है। तो OB बराबर है इसके हो गया OA की, OB अगर सर्वांगसम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत कोण और संगत भुजाएं समान होंगे। तो OB बराबर है आपका OA, यानी कि AB को ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और OC किसके बराबर होगा, OC बराबर है OD होगा, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो समान होते हैं। अतः रेखा O जो है रेखाखंड AB और CD का मध्य बिंदु है। थर्ड क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। ये एक हमारा त्रिभुज है ABC और इसमें BE और CF जो है शीर्षलंब खींचे गए हैं। शीर्षलंब मतलब यहाँ पे कोण जो है वो 90 डिग्री है। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। हमें प्रूव करना है कि BE बराबर है CF है, तो ये हमें प्रूव करना है। हम ट्रायंगल्स लेते हैं दो, ABE, कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ABE
ई और ए सी एफ, ये ट्रायंगल्स कौन सी, ए बी ई ये वाले ट्रायंगल और ए सी एफ ये वाले ट्रायंगल, इसमें तुलना करते हैं। एंगल ए जो है अपने बराबर तो है ही है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ओवेनिस्ट है। और ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, हमें क्या दिया गया था कि क्या है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब तो प्रत्येक दिया गया कि 90 डिग्री का कोण है। और ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें भुजाएं देखो दिया गया है, भुजाएं ए सी और बराबर भुजाएं ए सी और ए बी, इनकी ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ये हमें दिया गया है। तो ट्रायंगल जो आपकी है ए बी ई, कौन सी, ए बी ई ट्रायंगल, ये वाली ए बी ई सर्वांगसम है किस ट्रायंगल के, ए सी एफ के। क्यों, क्योंकि एंगल साइड सर्वांग समता नियम के अनुसार जो है ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम होंगी। इसलिए बी ई किसके बराबर होगा, सी एफ के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पांचवा प्रश्न है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दर्शाइए कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए सी डी के बराबर है। हमें दिया गया है कि आधार जो है बराबर है और एक त्रिभुज ऊपर है और एक नीचे, दो त्रिभुज बने हैं हमारे, एक ही आधार पर बने हैं, इनके आधार बी सी जो है इनका एक ही है, आधार एक ही है, इसकी लंबाई बराबर है। हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, पहले हम कौन सा लेंगे, ए बी सी। इसमें क्या क्या दिया गया हमें, ए बी इक्वल टू दिया गया है, ए बी दिया गया है ए सी के, तो हमें मालूम है क्या कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ऐसा क्यों है, क्योंकि समान भुजाओं के, ये वाली भुजा के इसके समान है, तो इसके जो सम्मुख कोण है वो इसके सम्मुख कोण के बराबर होगा, यानी कि ए बी भुजा के जो सम्मुख कोण है, कोण कौन सा है, वो ए सी बी, वो बराबर होगा इसके कोण ए बी सी के, क्योंकि इसके जो भुजा है ए सी, ए बी ए सी के बराबर दिया गया है, तो इनके सम्मुख कोण जो आपस में होंगे वो भी समान होंगे। अब हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बी सी डी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इसमें क्या है, बी डी जो दिया गया है वो सी डी के बराबर दिया गया है, यानी कि इनके जो आपस में सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो बी डी के सम्मुख कौन सा कोण है, बी डी के सम्मुख है आपका बी सी डी, और सी डी के सम्मुख कौन सा कोण है, सी बी डी, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अब एक और दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर, यानी कि जो लेफ्ट साइड की टर्म्स इनको आपस में जोड़ देते हैं और राइट साइड की टर्म्स इनको आपस में जोड़ देते हैं, इनके ए सी बी प्लस बी सी डी और इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी प्लस सी बी डी, ए बी सी प्लस सी बी डी इजकल टू ए बी डी, ये बन गया आपका ए बी डी। उसी प्रकार देखिए ए सी बी, इनके ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, इनके ए सी बी प्लस बी सी डी, पहले ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी, इस प्रकार हो जाएगा। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें जो है एंगल बी जो है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाए, समकोण त्रिभुज जो है, तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण है जिसमें एंगल बी पर जो है एक समकोण त्रिभुज बना है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी कितना दिया गया हमारे पास, एंगल बी दिया गया हमें 90 डिग्री, यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट कर देंगे बी की जगह।
एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 हम राइट साइड पर लेंगे, बन गया हमारा 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री दिया गया है, तो बाकी एंगल ए और एंगल सी का जोड़ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक अकेला 90 है और बाकी के दो को मिलाकर 90 बनता है, तो जो दोनों चीजें बाकी जो है एंगल ए और एंगल सी वो 90 डिग्री से दोनों ही कम होंगे, यानी कि एंगल बी जो है हमारा बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी जो है हमारा एंगल ए से भी बड़ा है। क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसलिए ए सी जो है हमारा ए बी से भी बड़ा है। एंगल बी बड़ा कोण है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो है ए बी और ए सी से बी सी से बड़ी होगी। ए सी भुजा जो है हमारी ए बी भुजा और भुजा बी सी से बड़ी होगी, क्योंकि एंगल बी जो है हमारा बड़ा है एंगल ए और एंगल सी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी है। दर्शाइए कि ए डी इज लेस देन बी सी है। ए ओ बी ट्रायंगल दिया गया हमें, इसमें क्या है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। इनके एंगल बी जो है हमारा छोटा है एंगल ए से, ये हमें दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। सेम वही है, हमने ये जो पहले लिख दिया और भी बाद में कर दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब ओ बी जो है भुजा ओ बी जो है वो बड़ी होगी भुजा ए से, क्यों? क्योंकि बड़े कोण के जो सम्मुख भुजा है वो बड़ी होती है और एंगल जो है हमारा ए बड़ा है, तो ओ बी होगी रेखा हमारी, इसके सम्मुख भुजा जो है वो बड़ी होगी भुजा ओ ए से। इसी प्रकार हम देखते हैं ट्रायंगल सी ओ डी लेते हैं। ट्रायंगल सी ओ डी में क्या है, जो एंगल सी है हमें दिया गया है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। सी जो है छोटा है एंगल डी से, यानी कि एंगल डी जो है वो आपका बड़ा है और एंगल सी जो है वो छोटा है। डी के सम्मुख भुजा है आपकी सी ओ, तो सी ओ सी या सी ओ बोल लीजिए। तो ओ सी जो भुजा है वो है आपकी बड़ी, किससे? ओ सी भुजा बड़ी है आपकी भुजा ओ डी से। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्योंकि ये कैसे हुआ, क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, एंगल डी जो आपका बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा ओ सी है, तो ये बड़ी होगी ओ डी भुजा से। अब ये करते हैं एक और दो को हम आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि ओ बी जमा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए जमा ओ डी हम कर देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में जोड़ दिए, राइट साइड वाले राइट साइड में जोड़ देने हैं। फिर क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका बी सी, और ओ ए प्लस ओ डी आपका क्या बन जाएगा ए डी। तो इनके बी सी भुजा बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, या यूं कह लीजिए कि ए डी जो है वो छोटा है भुजा बी सी से। चौथा प्रश्न है हमारा, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है और जो सी डी है ये सबसे बड़ी भुजा है। तो दर्शाना है कि एंगल ए जो है आपका बड़ा है एंगल सी से, एंगल ए आपका बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी जो है आपका बड़ा है एंगल डी से। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी एंड एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, हमें प्रूव करना है। हमें दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ए बी जो है इसमें सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है इसमें कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसमें हम रचना क्या करेंगे, हम ए से एक रेखा खींचेंगे सी तक, ए और सी को मिलाएंगे और बी और डी को भी मिलाएंगे आपस में। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए ट्रायंगल लेते हैं पहले ए बी सी, ये ए और सी जो हमने रेखा रचना में खींची थी, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी को। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो है ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है हमारी ए बी। तो ए बी जो है हमारा छोटा होगा और किससे बी सी से, ए बी इज लेस देन बी सी, या यूं बोल लीजिए कि बी सी जो है वो बड़ी होगी भुजा हमारी ए बी से, क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि ए बी भुजा जो है सबसे
छोटी भुजा है। सबसे छोटी भुजा कौन सी थी? ए बी। तो बी सी इज ग्रेटर देन ए बी हो गया। इनके अब बी सी के सम्मुख जो कोण है, बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ए। और ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 2। ए बी सी के सम्मुख है कोण 1 और ए बी के सम्मुख है कोण 2। तो समान जो हमारी बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बड़ा होता है, इसलिए कोण 1 जो है वो बड़ा हुआ कोण 2 से, क्योंकि भुजा बी सी बड़ी थी भुजा ए बी से। अब ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं हम। कौन सा? पहले हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया, अब हम इससे ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में जो क्या दिया गया है हमें कि सी डी जो है, सी डी जो थी वो सबसे बड़ी भुजा है। तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। सी डी जो हमारा ए डी से बड़ा होगा। अगर सी डी ए डी से बड़ा है तो कोण 3 जो है वो हमारा बड़ा होगा कोण 4 से, क्योंकि बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। सी डी के सम्मुख कोण है 3, तो ये होगा बड़ा कोण 4 की अपेक्षा। तो 1 और 2 को हम इसमें जोड़ते हैं। 1 और 2, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है कोण 2 जमा कोण 4 हम करते हैं। साइन जो बीच में क्या रहेगा? छोटे अंक जो बड़ी कोण है उनको जोड़ेंगे तो उनका योग भी ज्यादा ही आएगा छोटे कोणों को जोड़ने से। तो कोण 1 जमा कोण 3 बड़ा है हमारा कोण 2 जमा कोण 4 से। तो कोण 1 और कोण 3 कितना हुआ? कोण 1 क्या है आपका? 1 जमा 3 को मिलाकर क्या बनता है? कोण ए बनता है। और 2 और 4 को मिलाकर क्या बन रहा है? कोण सी बन रहा है। तो ये क्या बना? कोण ए जो है आपका बड़ा है कोण ए जो है आपका बड़ा है कोण सी से। अब देखते हैं ट्रायंगल, पहले हमने कौन सा लिया था? ये ए सी को जो रेखा ली थी उसके हमने 2 डिवाइड किए थे, एक वाली त्रिभुज ये और एक ये वाला त्रिभुज। अब हमने लेना है बी सी की तरफ, बी डी, बी सी नहीं बी डी की तरफ हम। तो अब ट्रायंगल कौन सा लेना है? ए डी बी। इस त्रिभुज, इस रेखा के ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। तो इस रेखा के ऊपर जो त्रिभुज है ए डी बी, हमें क्या दिया गया था इसमें कि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा थी। तो ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा? सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ए बी। तो ए बी छोटी भुजा है और ए डी जो है वो बड़ी भुजा है, यानी कि ए डी इज ग्रेटर देन ए बी है। अब ए डी के जो सम्मुख कोण है वो कौन है? कोण 5। तो कोण 5 हमारा बड़ा होगा किससे? जो ए बी के सम्मुख कोण है। क्या है सम्मुख कोण? 6। कोण 5 हमारा बड़ा है कोण 6 से। इसको मिलते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार जो है हम ट्रायंगल लेते हैं। पहले हम कौन सी ली थी? ऊपर वाली, इस लाइन से ऊपर वाली ट्रायंगल। अब इस लाइन से नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे हम। वो क्या है हमारी? बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में क्या है? हमें क्या दिया गया है कि सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। सी डी क्या है? हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो सी डी क्या होगा? सी डी इज ग्रेटर देन बी सी होगा। अब सी डी के सम्मुख कोण कौन सा है? वो है हमारा कोण 7। हमने ट्रायंगल लेनी है, ये वाले सी डी के सम्मुख कोण आया कोण 7 और बी सी के सम्मुख कोण आया कोण 8। तो कोण 7 जो है आपका वो क्या होगा? बड़ा होगा कोण 8 से। तो अब क्या करना है? इसको हम 4 नंबर क्वेश्चन दे देते हैं। 3 और 4 को भी जोड़ना, जैसे हमने पहले 1 और 2 को जोड़ा था। लेफ्ट साइड लेफ्ट में जोड़नी है, राइट साइड राइट में जोड़नी है। तो कोण 5 जमा कोण 7, इनके कोण ये वाला 5 जमा कोण 7 बराबर कोण 6 जमा कोण 8 बराबर आएगा। साइन नहीं आएगा, साइन कौन सा आएगा? कोण 5 जमा कोण 7 ग्रेटर देन कोण 6 जमा कोण 8। तो ये आपका क्या बनेगा? कोण बी इज ग्रेटर देन कोण डी, क्योंकि 5 और 7 को जोड़ने पर कोण डी बनेगा, बी बनेगा और 6 और 8 को जोड़ने पर कोण डी बनेगा।